बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारी इस वीडियो को देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ज़माना था और एक दौर था कि मुसलमानों का लोगों के ऊपर इस तरह रौब और दबदबा हुआ करता था कि सिर्फ मुसलमानों की सल्तनतों और मुसलमानों के खलीफाओं के नाम से ही लोगों के दिल कांप जाते थे और उनका जिस्म पूरा थड़थड़ाने लगता था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक हकीकी वाक़ये के ज़रिए कि किस तरह मुसलमानों का रौब और दबदबा हुआ करता था। नाजरीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत का ज़माना है। कैसर रूम का एक कासिद सफ़ीर मदीनतुल मुनव्वरा में भेजा। कैसर रूम ने कासिद ने दारुल खुलाफा इस्लामिया मदीना मुनव्वरा पहुंचकर लोगों से खलीफा वक्त के महल का पूछा कि वो कहाँ हैं, ताकि मैं अपना मालो असबाब वहाँ तक पहुँचाऊँ और जो कैसर रूम ने मुझे पैगाम भेजा है मेरे साथ वो भी उन तक खलीफा तक पहुँचाऊँ। कौम ने कहा, हमारे बादशाह का कोई महल नहीं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महल तो उनकी जान पाक है, जो अल्लाह ताला के ताल्लुक़ ख़ास और तजल्लियात क़ुर्ब से मुनव्वर रहे हैं, जिसने उन्हें सारे जहाँ के शाही महल्लात से मुस्तगनी कर दिया। कासिद रूम ने दिल में सोचा, ये कैसा बादशाह है जो आम लोगों में रहता है, सहता है, अपनी ज़िंदगी बसर करता है, उसका कोई हिफाजती दस्ता भी नहीं, उसकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं, कोई उसका पहरेदार भी नहीं जो उसकी हिफाजत करे। तो एक आराबी औरत से उस शख्स की, कैसर रूम के पैगाम लाने वाले कासिद की एक अराबी खातून से मुलाकात हुई। उसने उस खातून से खलीफा वक्त का पता पूछा कि वो कहाँ हैं। तो उसने कहा, आप रज़ी अल्लाह अन्हु कब्रिस्तान के पास एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। कासिद जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेखौफ व ख़तर ज़मीन पर आराम फरमा रहे हैं। ना तख्तो ताज पास है और ना ही फ़ौज व लश्कर। करीब पहुंचकर जब उसने आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैबत से वो काँपने लगा, उसका दिल थड़थड़ाने लगा, पूरे जिस्म पर रेशे तारी हो गए और अपने दिल में कहने लगा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा और एक उम्र तक सुल्तानों का हम नशी रहा हूँ, उनके पास मेरा उठना बैठना रहा है, मुझे कभी किसी खौफ तक महसूस नहीं हुआ। मालूम नहीं इस शख्स की हैबत से मेरे अवसान क्यों खता हो गए। इस सोए हुए अकेले आदमी को देखकर मेरा जिस्म काँप रहा है। इस मर्दे गोदरी पोश की हैबत ने तो मेरे होश उड़ा दिए हैं। ये शख्स बगैर किसी हथियार के और बगैर किसी फौजी पहरे के ज़मीन पर अकेला सोया हुआ है। मुझ पर ऐसा लर्ज़ा तारी है कि अगर मुझे 7 जिस्म अता हो जाए तो इस लर्ज़ा का तहम्मुल नहीं कर सकती। यानी इस लर्ज़े को और इस रौब और दबदबे को अगर मेरे पास 7 जिस्म भी होते तो उसको बर्दाश्त न कर सकते। फिर वो दिल में सोचने लगा, ये रौब व हैबत इस गोदरी पोश की नहीं है, दरअसल ये अल्लाह की हैबत है, क्योंकि इस गोदरी पोश बादशाह का कल्ब अल्लाह के कुर्ब और मईयत ख़ास से मुशर्रफ है। बस ये इसी मईयत ख़ास का रौब व जलाल है जो इस मर्द मुजाहिद के चेहरे से नुमाया हो रहा है। कासिद इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख खुल गई। सफ़ीर रूम ने आगे बढ़कर बड़े अदब के साथ
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बातचीत शुरू की। सफ़ीर को अपने पास बिठाकर तसल्ली दी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और कैसर रूम का पैगाम वगैरह लेने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देर तक उसके साथ मारिफत की बातें करते रहे, जैसे आम इंसान एक दूसरे शख्स के साथ आम तौर पर बातचीत करते रहते हैं नॉर्मल तरीके से। कासिद रूम आपके अखलाक हसना और सादगी से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके दिल से कुफ्र और शिरक का रंग दूर हो गया। ये कासिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के फैज़ से मुशर्रफ ब इस्लाम होकर बातिनी दौलत से माला माल हो गया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो सच है, जो खुदा से डरता है और तक़वा इख्तियार करता है, उससे जिन और इंस सब डरते हैं, और जो भी इसकी तरफ देखेगा उस पर इस मर्द हक़ की हैबत गालिब होगी। किसी ने क्या ही खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मोहतरम सामीन, इस पूरे वाक़े से हमें यही दर्स मिलता है कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं और अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उनका मकाम व मर्तबा बुलंद फरमाया करते हैं, तो जो शख्स जितना ज़्यादा तक़वा इख्तियार करेगा, लोगों के दिलों में भी उसी का इतना ही ज़्यादा रौब और दबदबा अल्लाह तबारक व ताला डाल देगा। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो जिब्राईल अमीन को बुलाते हैं कि जिब्राईल, फ़ला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, जाओ और जाकर तमाम फरिश्तों में ऐलान कर दो कि तुम्हारा खालिक और तुम्हारा मालिक इस शख्स से फ़ला बंदे से मोहब्बत करता है। फिर वो मोहब्बत अल्लाह तबारक व ताला दुनिया वालों के बसने वाले तमाम इंसानों के अंदर उसकी मकबूलियत व मोहब्बत डाल देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, आमीन। नाज़रीन, अगर अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको ज़रूर मिलती रहे, और आप साथ में हम अपने दोस्त अहबाब तक भी हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।